ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है, या ट्वेल्थ पास कर चुके हो या फिर ट्वेल्थ में अपियरिंग, आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटी में विदाउट जेईई मेंस जेईई एडवांस। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट और मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो सपना था आईआईटी में पढ़ने का, आईआईटी में कहलाने का, कैसे पूरा हो सकता है। आप बच्चे हो सकता है किसी कारणवश आप जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, आपका सपना था आईआईटी में बनने का, अब जो बच्चे पूरा होने वाला है। तो पूरी मामला क्या है बच्चे, उससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो सपना है आपका वो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भोपाल और आईआईटी जोधपुर का पूरा होने वाला है। आप इन आईआईटी में जाकर अपना कोर्स करने वाले हो। सर कोर्स कौन सा है? तो पहली बार बच्चे आपको बता दें, कोर्स का नाम है आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या आपको पता है कि अब आप आईआईटी से भी आईटीईपी कोर्स कर सकते हैं? यानी कि बच्चे आईआईटी से आप 2 डिग्री 4 साल में पा सकते हैं। 4 ईयर में आपको ड्यूअल डिग्री मिलने वाली है। एक डिग्री मिलेगी आपको ग्रेजुएशन यानी बीएससी का, और एक डिग्री मिलेगी आपको प्रोफेशनल कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड का। यानी 4 सालों में आपको 2-2 डिग्री मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए आईटीईपी क्या है। तो आईटीईपी का फुल फॉर्म होता है टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, जिसके थ्रू आप बच्चे बीए बीएससी सॉरी बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का कोर्स करते हो। लेकिन आईआईटी सिर्फ आपको ऑफर करती है बीएससी बीएड, सिर्फ आपको बीएससी और बीएड ऑफर करती है। 4 ईयर में आपको 2-2 डिग्री यहाँ से मिलने वाली। इट वाज डिजाइन बाय एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। यह जो कोर्स आया है वह एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है। जो पहली बार हुआ बच्चे वह 2023 से यह कोर्स चल रही है। यानी आईटीईपी कोर्स पहली बार 2023 में स्टार्ट हुई है और अभी आपका 2026 आ चुका है। आगे बात करें बच्चे, एडमिशन होता है किसके थ्रू? तो एक एग्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका बच्चे होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इससे आपको 28 क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिक्स से 28, केमिस्ट्री से 28 और मैथमेटिक्स से 28। इसके अलावा एक पेपर होता है जनरल टेस्ट का, वहां पे 28 क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पे जनरल रीजनिंग होता है, जनरल मैथ होता है और कुछ जीके जीएस होते हैं। 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 का आंसर करना होता है। इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है, या तो दोनों हिंदी ले लो या दोनों इंग्लिश ले लो, या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। जहां आपसे 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आंसर करना होता है। और एक और सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी इन सब्जेक्ट को मिलाकर आप 7 सब्जेक्ट को मिलाकर एग्जाम दोगे। इन 7 सब्जेक्ट के एग्जाम के थ्रू आपका मेरिट बनेगा, जितना आप स्कोर करोगे, और आपका आईआईटी में दाखिला होगा। तो चलिए भाई और डिटेल में इसको जानते हैं। व्हाई इज आईटीईपी स्पेशल ओवर आईआईटी एंड एनआईटी? यानी कि बच्चे पहली बात कि आपको ब्रांड वैल्यू मिले। आप कहीं भी जाओगे ना, बोलोगे मैं आईआईटी से बीएससी बीएड किया, तो बच्चे पहली बात कि वहाँ पे अगर हम करियर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें बच्चे, तो अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली इन टीचिंग बट आल्सो इन रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड द पॉलिसी सेक्टर। यानी कि बच्चे अब ये मत सोचना कि सर क्या मैं बीएससी बीएड करूंगा आईआईटी से तो क्या सर मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर बन सकता हूँ? नहीं। आपको जो बच्चे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप रिसर्च भी आगे जाकर कर सकते हो। आप बच्चे हायर एजुकेशन जैसे आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हो, ठीक है, आप पीएचडी कर सकते हो। आप टीचर के लिए बच्चे कुछ भी कोर्स कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, रेलवे कर सकते हो, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर बनोगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाईटेक लैब्स मिलेंगे, आपको रिसर्च फैसिलिटी मिलेंगी। अगर आप पहुंच जाओगे, बहुत सारे आपको एक्सपोजर देखने को मिलेंगे जब आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर रहे होंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि बच्चे अगर आप सोच रहे हो क्लास 12 के बाद कि सर करे तो करे क्या, है ना, क्या सर मैं बीएससी कर लूं किसी कॉलेज से, है ना, थोड़ा मेहनत करना है और थोड़ी मेहनत के बाद बच्चे आप आईआईटी जाने वाले। आपको बच्चे बता दें कि हम लोग बच्चे पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी आईटीईपी के लिए गाइड कर रहे हैं, जहां पे हमारी कोर्सेस आपको देखने को मिलेगी। नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, और बहुत सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में। चाहे आईआईटी खड़गपुर की बात करें, चाहे आईआईटी रोपड़ की बात करें, चाहे बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, चाहे आईआईटी जोधपुर की बात, हर जगह बच्चे आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो बच्चे यह हमारा कोर्स है। अगर आप बीएससी बीएड का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। यह बच्चे कोर्सेस है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से, और वहां आप एनसीईटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए ताकि आपका सपना बन सके कि हाँ सर मुझे जाना ही है चाहे जो हो जाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कोर्स एंड सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे। और बीएससी बीएड में सीटें कितनी होंगी? तो 50 सीट आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे फिजिक्स मेजर, केमिस्ट्री मेजर और मैथमेटिक्स मेजर में आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स होता है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स मेजर में आप पढ़ाई कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे बच्चे, अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सिंपल सा तरीका है एडमिशन लेने का, है क्या कि आपको पहली बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। तो आईआईटी बोलती है कि आप फर्स्ट ड्रॉपर है तो हमारे यहाँ अलाउड है। यानी कि अगर आप 2026 देने जा रहे हो आईटीबी का, तो बच्चे आपका जो 12th होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पता चला कि बच्चा आप तैयारी कर रहे हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो 12th अगर आपके 2025 में हुए हैं या फिर 2026 में हुए हैं, तब तो आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं। बाकी आपको एनआईटी देखना पड़ेगा कि आप एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो अगर आपका सेकंड ड्रॉपर हो तो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम बात करें तो एनसीईटी एग्जाम कराती है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। और काउंसलिंग की बात करेंगे बच्चे, आपके स्कोर प्लस प्रेफरेंस के आधार पर आईआईटी में सीट अलॉट होती, ठीक है। कि आपका फिजिक्स प्रेफरेंस 1 में है, केमिस्ट्री 2 में है, मैथमेटिक्स 3rd में है, तो इस तरह से पहले हो सकता है आपको 3rd वाला मिले अलर्ट हो, फिर आपका अपग्रेड होकर 2nd, 1st मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर समझिए आपको अच्छे स्कोर करने होंगे। अभी आपको कट ऑफ बताने वाला है, कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। बहुत आसान है भाई। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर आईआईटी आईटीबी, ठीक है। यानी कि बच्चे पहली बात, अगर आप आईआईटी से आईटीबी कोर्स कर रहे हो, तो पहली बात जब आप बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे ना, कब टीजीटी का एग्जाम देने, पीजीटी का एग्जाम देने, तो वहां पे आपको एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। आप बोलोगे मैं आईटीईपी वाला, वो भी मैं आईआईटी से पढ़ा। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो आप पढ़ा ही सकते हो, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय में, केबी में, एनबी में यानी नवोदय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में बच्चे आप तो या तो डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है, भाई आईआईटी से प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आईआईटी से प्लेसमेंट होता है, तो उम्मीद है कि आईआईटी से डायरेक्ट आप बच्चे प्राइवेट स्कूल में हाई सैलरी पर आप वहां पे प्लेसमेंट आप पा सकते हो, ठीक है। जैसे बेटर सैलरी है ना, ड्यू टू आईआईटी टैग, आपके पास आईआईटी का टैग होगा, सिंपल सी बात। आगे है हायर स्टडी, तो एमएड कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, पॉलिसी सेक्टर में काम कर सकते हो, एडटेक में काम कर सकते हो। अभी एडटेक की कंपनी आई थी है ना, आईआईटी भुवनेश्वर में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज आपको जाननी चाहिए। तो बच्चे इतने आपके आईआईटी अभी शामिल है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़, तो और आईआईटी होने शामिल होने के चांसेस है, आईआईटी मद्रास और बच्चे आपका आईआईटी आईएस है धनबाद, ठीक है। उसके अलावा 6 एनआईटी शामिल है, आप इस एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो। एनआईटी जालंधर, एनआईटी कालीकट, एनआईटी अगरतला, एनआईटी त्रिची हो गया आपका, एनआईटी वारंगल हो गया, इन सभी एनआईटी से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। इस पर आपको सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे यह जो रहे हमारे कोर्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। मात्र 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, और लगभग सारे बच्चे जितने आईआईटी में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आप देखोगे पिछले 3 सालों में 150 स्टूडेंट आईआईटी खड़गपुर में है, 150 आईआईटी भुवनेश्वर में है, 150 आपके आईआईटी रोपड़ में है, और 150 आपके जोधपुर में है। यानी 150 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। 600 बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं इनमें से 500 प्लस बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़े। नेक्स्ट बारी आपकी है कि आप आईआईटी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपको भी रिजल्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। आपको बच्चे यहाँ पे रिजल्ट भी दिखाएंगे, है ना। अब पहली बात ध्यान सुनिएगा, आपको स्कोर कितना करना होगा। सबसे बड़ी बात बच्चे सामने ये आती है कि सर ठीक है, ये तो हो गया, आप ये बताओ कितना मुझे नंबर लाने होगा। मैं एकदम पूरा मेहनत करूंगा, नंबर लाऊंगा। देखो भाई, यहाँ पर 4 आईआईटी है, एक आपको बच्चे आईआईटी केजीपी है, जिसे हम लोग खड़गपुर बोलते हैं, ठीक है। अगला बच्चे आपका आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर है। उसके बाद बच्चे आपका आईआईटी रोपड़ है, उसके बाद आपका आईआईटी जोधपुर है। 4 आपके आईआईटी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, आईआईटी जोधपुर। अगर बच्चे हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आईआईटी खड़गपुर के लिए कम से कम बच्चे आपको 400 का टारगेट रखना होगा। आप 400 का टारगेट रखिएगा, ठीक है। टोटल एग्जाम सर कितने का होता है, 640 का होता है, 640 का एग्जाम होता है, और 400 करना आसान होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ के ही बच्चे आप 300 स्कोर कर सकते हो। बाकी 4 सब्जेक्ट आपका कौन कौन था, 2 लैंग्वेज, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक आपका जनरल टेस्ट है, उसको मिलाकर आसानी से बच्चे 100 नंबर ले आओगे, 100 के आप 200 नंबर ले आओगे, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चे ओबीसी कैटेगरी में, तो आप 20 नंबर माइनस कर लीजिएगा, है ना। एससी एसटी वाले 40-50 नंबर माइनस कर लेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, बच्चे को टारगेट रखना होगा 380 प्लस का, ठीक है। जनरल कैटेगरी बात कर रहे हैं। आईआईटी रोपड़ की बात करें बच्चे 360, 370 इस तरह से आपको स्कोर करना होंगे। आईआईटी जोधपुर की बात करें 340 के आसपास आपको स्कोर करना होगा। यह बच्चे कट ऑफ रहती है आईआईटी की। अगर आपका ड्रीम है आईआईटी में जाने का, तो आप देख सकते हो बच्चे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है लास्ट के। आप देख सकते हो यहाँ पे 2024 के टॉपर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में एडमिशन लिए हैं। वहीं अगर बात करते हैं बच्चे हम लोग 2025 में हजारों की संख्या में हम लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है। चाहे कोई भी आईआईटी की बात करें, आपको आईआईटी देखिए बहुत सारे बच्चे आईआईटी में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। आप देखोगे आईआईटी भुवनेश्वर में यहाँ सिलेक्शन हुआ है, बहुत कम बच्चों को लगा भी पाए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो एनआईटी में सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ेंगे बच्चे आईआईटी में, यहाँ देखोगे आईआईटी एनआईटी वारंगल में, आईआईटी भुवनेश्वर में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप आगे देख सकते हो, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर हो गया,
IIT भुवनेश्वर हो गया। IIT भुवनेश्वर में मैक्सिमम बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं इस फील्ड में, वो उड़ीसा के ही बच्चे आते हैं और वो IIT भुवनेश्वर जाना पसंद भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो NIT वारंगल हो गया, IIT भुवनेश्वर हो गया, है ना? आगे देखोगे बच्चे और भी आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये अलग-अलग टॉप कॉलेज से ध्यान रखिएगा। AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, उसके अलावा RI भोपाल हो गया, RI अजमेर हो गया, सेंट्रल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गए। यहाँ पर बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो NIT वारंगल हो गया भाई, NIT कालीकट हो गया, है ना? आप देख सकते हो और भी आगे दिखाएँगे आपको, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? ठीक है? क्योंकि सेपरेट यहाँ पे सिर्फ IIT का रिजल्ट आपको नहीं दिखा रहा है और ओवरऑल आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है भाई? आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे और आप देख सकते हो यहाँ पे RI में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भाई, ठीक है? IIT जोधपुर में सिलेक्शन हुआ आप देख सकते हो। इसके अलावा IIT जोधपुर यहाँ पे देखोगे, है ना? बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। IIT भुवनेश्वर हो गया, IIT भुवनेश्वर हो गया, है ना? और आगे देखोगे आप और भी बच्चे आपको दिखाई देंगे। NIT वारंगल हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कुल मिला के बच्चे आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करोगे आप भी सिलेक्शन पाओगे। आपका IIT खड़गपुर हो गया, NIT अगरतला हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और भी देखोगे NIT आपका जालंधर हो गया, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है जालंधर की, ठीक है? उसके बाद NIT आपका जालंधर हो गया, IIT आपका जोधपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया बच्चे और आगे आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भाई। IIT आपका जोधपुर हो गया, उसके बाद IIT खड़गपुर हो गया, है ना? उसके बाद बच्चे और आपको रिजल्ट दिखाएँ तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। IIT जोधपुर हो गया, NIT जालंधर हो गया, NIT आपका जालंधर हो गया। आगे बढ़ेंगे बच्चे तो और भी बहुत बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। आप देख सकते हो भाई रिजल्ट देखते-देखते थक जाओगे आप। NIT जालंधर हो गया, IIT भुवनेश्वर हो गया और भी बच्चों का रिजल्ट हुआ होगा, ठीक है? और भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है लेकिन फोटो नहीं लगा पाए हैं, ध्यान रखिएगा। IIT भुवनेश्वर हो गया, IIT भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर, ठीक है? उसके बाद IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? बच्चे यह देखिए आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप इस नंबर से कोई भी दिक्कत आपको अगर आपको आ रही है, चाहे IIT से रिलेटेड आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है? या फिर फीस स्ट्रक्चर का, उस पे भी वीडियो बन चुकी, ठीक है? इससे पहले हमने सेपरेट वीडियो बनाया हर एक IIT के, हर एक NIT में उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा यूनिवर्सिटी टूर के नाम से। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी टूर। वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो कि IIT जाने को क्या-क्या करना होगा। तो फाइनली बच्चे अगर आपका ड्रीम है कि हाँ सर मुझे IIT में जाने हैं, तो बच्चे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। बाकी खुद से भी तैयारी कर सकते हो, करिए आप लोग। अगर आपको लगता है कि सर हम 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो आप बेझिझक बिंदास होकर बच्चे तैयारी करिए। बाकी बच्चे आपका हम वेट कर रहे हैं कि आप कब IITian बन रहे हो, है ना? ये सारे बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं, आप रिजल्ट को देख सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो भाई लेट नहीं करिए। आप अगर आपको IITian कराना है तो कम से कम आपको 5 से 6 महीने आपको बच्चे देने ही होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के लास्ट में होगा, फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो एग्ज़ाम दीजिए NCET का और IIT में एडमिशन लीजिए। मिलते हैं बच्चे हम लोग IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर, IIT जोधपुर और IIT रोपड़ के यूनिवर्सिटी टूर पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।